नियमित स्वाध्याय में हम लोग सायंकाल ब्रह्म सूत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। नियमित स्वाध्याय में ब्रह्म सूत्र का तीसरे अध्याय का द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। और ये 11वें सूत्र से 21वें सूत्र तक 11 सूत्रों का ये अधिकरण है। इसमें द्वितीय पाद है तत्वम पदार्थ शोधन करने वाला। एक नियम है कि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति कारण होता है वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ ज्ञान। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों को जो जानते हैं उन्हें ही वाक्यार्थ का सम्यक ज्ञान होता है। जिन्हें वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का ठीक ठीक बोध नहीं है उन्हें सम्यक वाक्यार्थ बोध नहीं होता, क्योंकि वाक्यार्थ कहते ही हैं वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का अन्वय वाक्यार्थ कहलाता है। अन्वय कहते हैं संबंध को। तो वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर संबंध है वो है वाक्यार्थ। तो संबंध का सम्यक ज्ञान तब हो पाता है तो जिनके संबंध को वाक्यार्थ कहा जा रहा है उनका ठीक से ज्ञान हो। और वेदांत में उस वाक्यार्थ को जानना है जिसे आप महावाक्य कहते हैं, क्योंकि महावाक्यार्थ ज्ञान से ही बंध की समूल निवृत्ति होती है। बंध है कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान। कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान का मूल है स्वरूप का अज्ञान, और स्वरूप के अज्ञान की निवृत्ति होती है स्वरूप के प्रमा से। स्वरूप विषयक प्रमा है तत्वमशादि महावाक्यार्थ ज्ञान। स्वरूप विषयक प्रमा कहो या महावाक्यार्थ ज्ञान कहो। पानी और जल ये अलग अलग दो शब्द हैं, लेकिन अर्थ दोनों का एक है। जैसे ऐसे ही स्वरूप ज्ञान महावाक्यार्थ ज्ञान ये दो शब्द अलग होने पर भी दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं, एक है। तो स्वरूप विषयक अज्ञान जब तक रहेगा तब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान रूप बंधन रहेगा। तो अपनी नित्य मुक्तता की अनुभूति नहीं हो पाएगी। ये भ्रांति जब तक रहेगी तब तक मैं कर्ता भोक्ता हूं, ये भ्रांति जिसको है उसे मैं नित्य मुक्त अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म हूं, यह बोध कैसे हो पाएगा? ये स्फुरण नहीं हो पाएगा। इसके लिए भ्रांति की निवृत्ति करना जरूरी है, और वो वाक्यार्थ ज्ञान से होती है।
तो वाक्यार्थ को जानने के लिए तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त त्वम पदार्थ को और तत्पदार्थ को ठीक ठीक से जानना जरूरी है। इसीलिए साधन अध्याय के द्वितीय पाद में त्वम पदार्थ शोधन और तत्पदार्थ शोधन किया जा रहा है। द्वितीय पाद में कुल 8 अधिकरण हैं। उनमें से 4 अधिकरणों से त्वम पदार्थ शोधन और 4 अधिकरणों से तत्पदार्थ शोधन होता है। हम लोग 4 अधिकरणों का विचार कर चुके हैं, पंचम अधिकरण का विचार कर रहे थे। मतलब त्वम पदार्थ शोधन हो चुका है। सूत्र, भाष्य और भाष्य रत्न प्रभा नामक टीका एवं अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के जो दोनों श्लोक हैं, इनके साथ हम लोग विचार करते हैं विस्तार से नियमित स्वाध्याय में। तो त्वम पदार्थ का शोधन प्रथम 4 अधिकरणों में स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, मूर्छा अवस्था का विचार करते हुए ये कहा गया, और जागृत अवस्था का विचार तो प्रथम पाद में ही हुआ है। आवागमन की चर्चा करते हुए वैराग्यार्थ, वो सब आवागमन जो बताया गया वो जागृत अवस्था में होने वाला है। और ये जागृत आदि सभी अवस्थाएं आपस में भिन्न भिन्न है, व्यभिचारिणी है। जागृत से भिन्न है स्वप्नादि तीनों अवस्थाएं, स्वप्नादि तीनों अवस्थाओं से भिन्न है जागृत अवस्था। प्रत्येक अवस्था एक दूसरे से अलग अलग है। तो परस्पर भिन्न भिन्न अवस्थाओं के साथ अनुसूत होने वाला, जिसके बिना ये अवस्थाएं नहीं होती, वह जो अवस्थी है, अवस्था वाला, अवस्थी कहते हैं अवस्था वाले को। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा अवस्थाएं जिसकी होती हैं, उन अवस्थाओं में अभिमान जो करता है वो अवस्थी है। धन से अलग होता है धनी, ऐसे अवस्थाओं से वह अवस्थी अलग है, चारों अवस्थाओं में घूमने वाला। वह बिना अवस्था के जब उस पर दृष्टि, चारों परस्पर व्यभिचारिणी अवस्थाओं से अलग जो मात्र इन अवस्थाओं से अनुसूत होने वाला आत्मा है, उसे देखेंगे तो श्रुति भगवती कहती है आत्मा इत्येव उपासित, वो केवल अहम अर्थ के रूप में प्रतीत होगा। मैं जागृत अवस्था से संबंध रखेगा तो मैं जग रहा हूं, ये कहेगा। हाँ, और बुद्धि से संबंध रख करके फिर ये अवस्थी भी उसका अभिमान करता है। तो इन अवस्थाओं से
अलग भी उसका स्वरूप है, वो शुद्ध स्वरूप है, वो चिन्ह मात्र है, निर्विकार चेतन है। ऐसा एक प्रकार से बताया गया 4 अधिकरणों के द्वारा त्वम पदार्थ का स्वरूप। अवस्थाओं को बताने का अभिप्राय नहीं है, अवस्थाओं का विचार करना भी उद्देश्य नहीं है। अवस्थाओं के विचार द्वारा तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना 4 अधिकरणों का उद्देश्य था। ये कहा गया कि वो निर्विकार चेतन है त्वम पदार्थ। और पंचम अधिकरण से पाद के समाप्ति तक तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का स्वरूप निर्धारण करना है। तो न स्थानतोपि परस्योभय लिंगम, ये जो 11वां सूत्र है, यहां से प्रारंभ किया 21वें सूत्र तक तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का स्वरूप बताया गया कि वह निर्विशेष चेतन है। वो निर्विशेष निर्विकार चेतन ही तत्पदार्थ का स्वरूप है। और पूर्व 4 अधिकरणों ने त्वम पदार्थ का भी स्वरूप बताया कि निर्विकार चेतन है। तो जब तक निर्विकार चेतन समष्टि वेष्टि उपाधि के साथ संसर्ग करता है, आविद्यक उपाधि आविद्यक होने से आविद्यक उपाधि के साथ पारमार्थिक निर्विकार चेतन का संसर्ग पारमार्थिक नहीं होगा, अविद्यक होगा। विषम सत्ताक पदार्थों में संबंध नहीं हुआ करता, और यदि प्रतीत होता है तो अविद्यक होता है। रस्सी का और सर्प का वास्तविक संबंध तादात्म्य नहीं है। प्रातिभाषिक सर्प है, रस्सी व्यावहारिक है, तो व्यावहारिक रस्सी का प्रातिभाषिक सर्प के साथ आविद्यक तादात्म्य संबंध है। अयम सर्प करके प्रतीत हो रहा है जैसे, ऐसे निर्विकार चेतन को देख ले बिना उपाधि के, तो त्वम पदार्थ भी निर्विकार चेतन है और तत्पदार्थ भी निर्विकार चेतन है। उनका स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। अवकाशात्मक जो आकाश है उसे घट और मठ रूपी जो उपाधि है, इस उपाधि के बिना केवल अवकाश रूप से देखते हैं, तो बिना मठ के अवकाश और बिना घट का जो अवकाश है, यह अवकाश उनमें अलग अलग द्वित्व नहीं है, भेद नहीं है, पार्थक्य नहीं है। स्वरूपतः अवकाश अवकाश एक है। ऐसे ही निर्विकार त्वमर्थ और निर्विकार चेतन रूप तदर्थ, ये दोनों स्वतः निर्विकार चेतन होने से उनमें स्वतः कोई भेद नहीं है। तो स्वतः उनका अभेद कहो, एकत्व कहो, यही शोधित त्वमर्थ का
शोधित तदर्थ के साथ संबंध है, संसर्ग है, एकत्व, अभेद। और इसी को वाक्यार्थ कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय यानी संबंध वाक्यार्थ है। तो पूर्व 4 अधिकरणों के द्वारा बताया गया त्वमर्थ और पंचम अधिकरण से आगे वाले अधिकरणों से बताया जाने वाला तत्वमसि वाक्यांतर्गत तदर्थ बिना उपाधि के दोनों का मात्र निर्विकार चेतन यही स्वरूप है। और उस निर्विकार चेतन में न तो स्वतः परिच्छिन्नता है, न किसी देशकृत परिच्छिन्नता है, न कालकृत परिच्छिन्नता है, न वस्तुकृत परिच्छिन्नता है। त्रिविध परिच्छेद रहित वह निर्विकार चेतन है, इसलिए एक है। और एक में यदि भेद प्रतीत होता है तो जैसे एक सूर्य का बिना जलादि उपाधि के भेद नहीं होता, अलग अलग गड्ढों में जमा हुआ जल अलग अलग है तो उतने प्रतिबिंब उनमें दिखते हैं। ऐसे तत्पदार्थ की उपाधि, तत्पद वाच्यार्थ की उपाधि और त्वमपद वाच्यार्थ की उपाधि ये नाना होने से उनमें निर्विकार चेतन का जो प्रतिफलन हो रहा है, प्रतिबिंब हो रहा है, वह प्रतिबिंब में भले ही उपाधि के भेद से भेद प्रतीत हो, लेकिन बिंब रूप जो निर्विकार चेतन है वो एक है। जिस निर्विकार चेतन का प्रतिबिंब शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्दित है उसमें पड़ा है, उसी निर्विकार चेतन का प्रतिफलन मलिन सत्व प्रधान अविद्या में है। उसी चेतन का प्रतिफलन वेष्टि सूक्ष्म शरीर में है तो समष्टि सूक्ष्म शरीर में भी उसी का प्रतिफलन है। वेष्टि स्थूल शरीरों में उसी का प्रतिफलन है तो उसी का प्रतिफलन समष्टि स्थूल उपाधि में भी है, वैश्वानर भी वही है। उपाधियों को लेकर के भिन्न भिन्न सा प्रतीत हो रहा है, वो औपाधिक भेद है। जैसे अवकाशात्मक आकाश में स्वतः भेद नहीं, घट मठादि उपाधि को लेकर के अलग अलग सा प्रतीत होता है, उस समय भी वास्तविक रूप से अलग अलग नहीं होता अवकाश। ऐसे अलग अलग सा व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक सत्ता वाली उपाधि के कारण त्वमपद वाच्यार्थ तत्पद वाच्यार्थ प्रतीत होने पर भी जिस विरोधी अंश को लेकर के अभेद में बाधा उपस्थित हो रही है और भेद प्रतीत हो रहा है, वह विलक्षण विलक्षण उपाधि को भागत्याग लक्षणा से अलग करने की दृष्टि से ही ये 4 अवस्थाओं से अलग दिखाया गया त्वमर्थ को। और यहाँ पर भी न स्थानतोपि परस्योभय लिंगम इत्यादि में बताया गया कि ब्रह्म, परस्य शब्द से ब्रह्म को लेना है, पर ब्रह्म। न स्थानतोपि उभय लिंगम एक सूत्र है पंचम अधिकरण का प्रारंभ जहां से हो रहा है, वो पाद का 11वां सूत्र, उसमें एक परस्य शब्द आया है। वो परस्य शब्द का अर्थ है पर ब्रह्म। तत्वमसि वाक्यांतर्गत
तत्पदार्थ सूत्र में परस्य शब्द से बताया गया है। और पर लिंग शब्द का अर्थ है रूप, उभय लिंगम का अर्थ है उभय रूप। उभय रूप का अर्थ सविशेष निर्विशेष उभय रूप ब्रह्म को माना जाए, ऐसा पूर्व पक्ष का कथन था। क्योंकि श्रुतियां ब्रह्म को जैसे अस्थूलम अणनु इत्यादि से स्थूलत्वादि विशेषताओं से रहित निर्विशेष बता रही है, नेति नेति इत्यादि, ऐसे मनोमय भारूप प्राण शरीर सर्वकाम सर्वगंध इत्यादि श्रुतियां उसे सर्वगंधत्वादि रूप विशेषता वाला भी बता रही है। और दोनों श्रुति हमारे लिए प्रमाण है। तो जैसे निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाला श्रुति वाक्य प्रमाण है, ऐसे सविशेष ब्रह्म को बताने वाला सर्वगंध सर्वरस इत्यादि श्रुति वचन भी तो प्रमाण है। और वह ब्रह्म को सर्वगंधत्वादि विशेष वाला बता रहा है, तो इसलिए उभय रूप माना जाए ब्रह्म को। ये पूर्व पक्ष था। लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि ब्रह्म को स्वतः उभय रूप मानना है या उपाधि को लेकर के उभय रूप मानना है। तो पूर्व पक्षी यदि कहते हैं कि स्वतः ही ब्रह्म उभय रूप है, तो कहा परस्य उभय लिंगम न, तो ब्रह्म में स्वतः उभय रूपता हो नहीं सकती। इसलिए कि सविशेषत्व निर्विशेषत्व अंधकार और प्रकाश के तरह एक दूसरे के विरोधी है। तो परस्पर विरोधी दो धर्म समान सत्ता वाले एक अधिकरण में नहीं रह सकते। तो ब्रह्म को आप स्वतः सविशेष भी निर्विशेष भी मानोगे और एक ही सत्ता में ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म ब्रह्म में रहते हैं ऐसा मानोगे, तो और ऐसा बताने वाली श्रुति अप्रमाण हो जाएगी। परस्पर विरोधी धर्मों को समान सत्ता वाले एक अधिकरण में श्रुति नहीं बता सकती, विरोध होगा। इसलिए स्वतः ब्रह्म जो है उभय रूप नहीं है। तो कहा उपाधितः ब्रह्म को उभय रूप मान लो। तो स्थानतोपि परस्य न उभयलिंगम, स्थानतोपि में अपि शब्द स्वतः का परामर्शक है। तो जैसे स्वतः ब्रह्म उभय रूप नहीं है, ऐसे स्थान का अर्थ है उपाधि। तो उपाधि को लेकर के भी ब्रह्म में वास्तविक उभय रूपता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उपाधि जिस सत्ता वाली है उसी सत्ता वाला विशेष ब्रह्म में उपाधि अपने संसर्ग से बता पाएगी। तो उपाधि है व्यावहारिक सत्ता वाली, तो व्यावहारिक सत्ता वाला विशेष ब्रह्म में भले ही हो, लेकिन परमार्थतः जो ब्रह्म का निर्विशेषत्व है उसका निराकरण नहीं हो पाएगा। दोनों समान सत्ता वाले नहीं हो पाएंगे। इसके लिए दृष्टांत भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया था कि जैसे स्फटिक में स्वतः रोहित्याभाव है, शुक्लत्व है,
तो जपा कुसुम की सन्निधि से स्फटिक में प्रतीयमान जो रोहित्य है वह स्फटिक में जो स्वतः रोहित्याभाव है उसका निवर्तक नहीं होता। वो जिस समय जपा कुसुम की सन्निधि में स्फटिक लोहित प्रतीत हो रहा है उस समय भी वह वस्तुतः रोहित्य रहित ही है, लालिमा से रहित ही है, सफेद ही है। विवेकी उसे सफेद ही मानता है, भले ही उसका चर्म चक्षु उसे जब तक जपा कुसुम की सन्निधि है तब तक लाल सा दिखा दे, लेकिन आप यही मान लेते हैं कि ये लाल सा है, स्फटिक वो जपा कुसुम की सन्निधि के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः सफेद ही है। जैसा है हाँ संसर्गाध्यास। तो इसलिए परमार्थतः उपाधि से भी उभय रूपता ब्रह्म की सिद्ध नहीं होती। इत्यादि से एक प्रकार से 10 सूत्रों में 11 सूत्रों में यही सब बातें बता करके स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म निर्विकार चेतन मात्र है, परमार्थता एक ही रूप है ब्रह्म का, तन्मात्रम एव एक सूत्र था उसमें ही बताया कि ब्रह्म जो है तन्मात्र है, का मतलब प्रज्ञान घन इत्यादि श्रुति लवण घनादि दृष्टांतों से यही बता रही है। तो घन शब्द विजातीय स्वरूप का व्यावर्तक है। तो जैसे लवण घन में घन ये बताता है कि लवण के ढेले में, नमक के ढेले में, सैंधव के ढेले में और दूसरा कुछ भी रस नहीं है, केवल नमकीन ही नमकीन है, उसका स्वाद और रस का अभाव बताता। तो जैसे सैंधव घन लवण मात्र है, ऐसे प्रज्ञान घन एव यह श्रुति ये कहती है कि प्रज्ञान शब्दित जो प्रकृष्ट ज्ञान है, असंग ज्ञान, विषय असंश्लिष्ट ज्ञान को प्रज्ञान कहते हैं। प्रकृष्ट ज्ञान, उसमें प्रकृष्टता ज्ञान में क्या है, वृत्त्यात्मक ज्ञान भी है, विषय संश्लिष्ट ज्ञान। स्वरूपभूत ज्ञान है विषयों से असंश्लिष्ट ज्ञान, और ये जो विषयों से असंश्लिष्ट ज्ञान है जिसे प्रज्ञान कहा जाता है, वो ब्रह्म का स्वरूप है, प्रत्यगात्मा का स्वरूप है। विषयों से असंस्पृष्ट, असंश्लिष्ट कहो या असंस्पृष्ट कहो, असंबद्ध जो ज्ञान है, असंगो ही अयम पुरुष श्रुति कहती है, उसका प्रकृति तथा प्राकृत किसी भी उपाधि के साथ कोई पारमार्थिक संबंध नहीं है, और वह मात्र प्रज्ञान है। और वो जो प्रज्ञान है वही उसका पारमार्थिक स्वरूप है। ये बात 11 सूत्रों में एक प्रकार से स्पष्ट रूप से बताई गई। और अधिकरण का उपसंहार करते हुए भाष्यकार भगवान ने 346 नंबर पृष्ठ में ये कहा कि तस्मात्, चौथी पंक्ति में 646 नंबर पृष्ठ पर, तस्मात्
निर्विकल्पैक लिंगम एव ब्रह्म नो भय लिंगम विपरीत लिंगंच इति सिद्धम। ये तस्मात् शब्द जो है ना परामर्शक है 11 सूत्रों में ब्रह्म को निर्विकार असंश्लिष्ट ज्ञान स्वरूप बताने के लिए जो जो हेतु कहे गए हैं उन सब हेतु का परामर्शक है। तस्मात् शब्द सर्वनाम है ना, यानी पूर्व 11 सूत्रों से 346 नंबर पृष्ठ पर 646 चौथी पंक्ति में तस्मात् निर्विकल्पकम निर्विकल्पक एक लिंगम एव ब्रह्म न उभय लिंगम विपरीत लिंगंच इति सिद्धम। ये सिद्धांतानुसार इस अधिकरण का निगमन वाक्य है, उपसंहार वाक्य है। इसकी अवतरण टीका है, टीका को देखिए। एवं प्रतिबिंब भावेन भेदादेः कल्पितत्वात् निर्विशेषम ब्रह्म इति स्वमतम उपसंहरति तस्मादिति। तीसरे उसी पेज पर तीसरी पंक्ति में टीका में है अवतरण, भाष्य रत्न प्रभा टीका में कि एवं प्रतिबिंब भावेन भेदादेः कल्पितत्वात्। तो जल सूर्य कादि दृष्टांत से ये बताया गया कि सूर्य का स्वतः अभेद है, एक है सूर्य, तो भी प्रतिबिंबादि रूप से अनेक सा है। जैसे ऐसे ही प्रतिबिंब रूप से त्वमर्थ और तदर्थ का औपाधिक भेद आदि प्रतीत होने पर भी, भेद और आदि शब्द से अन्य विशेषताएं ले लेना, तदर्थ में सर्वज्ञत्व है, त्वमर्थ में अल्पज्ञत्व है, तदर्थ में सर्वशक्तिमत्ता है, तदर्थ में सर्वशक्तिमत्ता है, त्वमर्थ में अल्पशक्तिमत्व है। ये जो विशेषताएं हैं तद भेदादे, तो प्रतिबिंब भावेन भेदादेः कल्पितत्वात्। तो ये त्वमर्थ तदर्थ का भेद और आदि शब्द से ग्राह्य सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्वादि विशेषताएं, ये सब की सब कल्पित है। इसलिए परमार्थतः निर्विशेषम ब्रह्म, और तदर्थ में भी जो अनेक विशेषता, यहाँ तो तदर्थ का शोधन चल रहा है ना, इसलिए तदर्थ भी जो अलग अलग दहर विद्या में अलग विशेषताएं बताई गई, तो शांडिल्य में अलग, तो अलग अलग ऐसी जो भी विशेषताएं प्रतीत हो रही है वो सब की सब तदर्थ में उपाधि निमित्तक है, और स्वतः तो निर्विशेष ही है ब्रह्म। इसलिए कहा कल्पितत्वात् निर्विशेषम ब्रह्म इति स्वमतम उपसंहरति। भाष्कर भगवान इस अधिकरण के विषय में जो स्वाभिप्राय है उस बताया गया उपाधि स्वाभिप्राय का उपसंहार करते हैं तस्माद् इत्यादि से। तो निर्विकल्पक एक लिंगम एव ब्रह्म, एक लिंगम में लिंगम शब्द का अर्थ है रूप, एक लिंगम यानी एक रूपम, और एक रूप है निर्विशेषता ही, प्रज्ञान घन, यही उसका रूप है। सविशेष निर्विशेष उभय रूप नहीं है, या विपरीत यानी सविशेष ही है, ऐसा मानेंगे
तो विपरीत रूप लिंग हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, अपितु निर्विशेष, निर्विकल्पक शब्द का अर्थ है निर्विशेष, तो निर्विशेष यही एक उसका रूप है। यह बात विचार से सिद्ध हुई, सिद्धम यानी निश्चितम। अब अत्र केचित द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति इत्यादि से ये जो 11 सूत्रों का एक अधिकरण है ऐसा मान करके भाष्यकार भगवान ने इन 11 सूत्रों का विचार किया और ये बताया गया कि इन 11 सूत्रों का समूह रूप इस अधिकरण में ब्रह्म को निर्विशेष मात्र रूप बताया गया है। निर्विशेष कहते हैं विशेष रहित को, निर्विशेष का अर्थ है विशेष रहित। विशेष कहा जाता है सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, सर्वगंधत्व, स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व, अणुत्व, ह्रस्वत्व, दीर्घत्व, ये जो धर्म है इन्हें कहा जाता है विशेष, और इनसे रहित उसे कहा जाएगा निर्विशेष। हाँ हाँ, विशेष रहित, निर्गुण, निरुपाधिक। सर्वज्ञत्व सर्व को लेकर के होता है, उसका स्वरूप है एक, सर्वज्ञत्व है माया उपाधि को लेकर के। तो स्वयं जो है स्वयं प्रकाशी है, दूसरी कोई वस्तु तो है ही नहीं सर्वशब्दित, जो प्रकाश्य हो, ज्ञेय हो और ये ज्ञाता हो, उसका सर्वज्ञ। तो अत्र केचित द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति इत्यादि से भाष्यकार भगवान से पहले भी कई लोगों ने ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान किया है ना, और विशेष करके भर्तृप्रपंच जी का प्रस्थान त्रय पर उस समय व्याख्यान बड़ा प्रसिद्ध था, उससे भाष्यकार भगवान से पहले। प्रस्थान त्रय का अर्थ समझने के लिए एक प्रकार से उन्हीं के ग्रंथों को, व्याख्यान को लोग महत्व देते थे। तो ऐसे कई एक विचारक हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि ये जो 11 सूत्र हैं, 11 सूत्रों का मिलकर के एक अधिकरण नहीं अपितु 2 अधिकरण है इन 11 सूत्रों में। हाँ हाँ, सूत्र बना करके छोड़े। हाँ 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 हाँ, तो सूत्रकार भगवान ने तो सूत्र बनाए हैं, सूत्र बना करके अपना ये कर दिया, और इसीलिए श्री भाष्य में अलग अलग अपना ये है सूत्र। अधिकरण में इतने ही सूत्र हैं ऐसा नहीं है, सूत्र तो उतने हैं लेकिन अधिकरणों में सूत्रों की संख्या आगे पीछे है। व्याख्याकारों ने किया। तो ऐसे यहाँ पर एक देशी नाम से प्रसिद्ध जो विचारक हैं ब्रह्म सूत्र के, उनका मत यहाँ पर भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि इन 11 सूत्रों में वे 2 अधिकरण मानते हैं अलग अलग। हाँ हाँ, इसी पर इसमें 2 छिपे हैं क्या? 2 श्लोक तो नहीं छिपे हैं। हाँ, क्या अलग से पुस्तक जो छिपे?
इसमें इसी अधिकरण में? अच्छा, हाँ देख लेना। वो ऐसे होता तो जरूर इसमें भी छपा देते। तो फिर जो ऐसा मानते हैं ना दो, तो उन लोगों में से भी किसी ने फिर बना करके एक श्लोक, दो श्लोक वैयासिक न्यायमाला की तरह रखे होंगे। तो अत्र केचित द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति, इसकी अवतरण टीका को देखिए। एक देशी व्याख्याम उत्थापयति अत्र इति। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय में, यानी सूत्र समूह के विषय में एक देशी की जो व्याख्या है उसका उत्थापन करके अलग दो अधिकरण मानने पर जो दोष आता है उस दोष को बता रहे हैं। अत्र केचित द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति। तो प्रथमम तावत, तो प्रथम अधिकरण कहाँ से कहाँ तक है उन लोगों के अनुसार? तो कहते हैं प्रथमम तावत किम प्रत्यस्तमित, उसका संशय बताया जा रहा है प्रथम अधिकरण का। और वो बताते हैं शुरू वाले जो चार, इन 11 सूत्रों में से 4 अधिकरण, यानी 11 से पाद के 11वें सूत्र से 14वें सूत्र तक, ये 4 सूत्र का एक अधिकरण मानते हैं। और उस अधिकरण में विषय और संशय इस प्रकार का होगा कि प्रथमम तावत किम प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंचम एकाकारम ब्रह्म उत प्रपंचवत अनेकाकारोपेतम इति। क्या ब्रह्म समस्त विशेषताओं से रहित एक रूप मात्र है, अथवा प्रपंचवत अनेकाकारोपेतम, यानी सविशेष है, उसके अनेक रूप है, आकार है, अनेक विशेषताएं हैं, सविशेष है। इस प्रकार का संशय ब्रह्म के विषय में हुआ प्रथम अधिकरण में, और 4 सूत्रों में उसका विचार हुआ। और ये बताया गया वहां पर कि प्रथम 4 सूत्रों के द्वारा ब्रह्म को बताया गया कि प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंच है, ब्रह्म एक रूप है, एक आकार है, 4 सूत्रों ने बताया। फिर इन 4 सूत्रों के द्वारा जो एक देशी के अनुसार जो अर्थ निर्धारित हुआ ब्रह्म एकाकार है करके, निर्विशेष एकाकार ही है, तो उसमें फिर संशय हुआ। तो उस संशय का निराकरण करने वाला यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार शुरू हुआ 15वें सूत्र से 21वें सूत्र तक। उसके लिए कहते हैं कि द्वितीयम तू स्थिते प्रत्यस्तमित प्रपंचत्वे किम सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोधलक्षणम उत उभय लिंगम इति। ये त्रिकोटिक संशय हो जाएगा कि स्थिते यानी निर्धारिते सति प्रत्यस्तमित प्रपंचत्वे, तो ब्रह्म प्रत्यस्थमित प्रपंच है का मतलब निर्विशेष है, ऐसा निश्चित होने पर 4 सूत्रों से यानी प्रथम अधिकरण से निश्चित हो जाएगा।
ऐसा निश्चित होने पर फिर संशय होता है कि वो जो निर्विशेष ब्रह्म है वह संलक्षण है, यानी सदात्मक है या बोधात्मक है। उसे सद्रूप माना जाए कि चिद्रूप माना जाए। संलक्षणम यानी सद्रूपम, बोध लक्षणम यानी चिद्रूपम। तो वो जो प्रत्यस्थमित प्रपंच ब्रह्म है वह सद्रूप है कि चिद्रूप है, ये दो कोटि संशय। और उसमें तीसरी कोटि है कि उत यानी अथवा उभय लक्षणम, तो सद्रूप भी है चिद्रूप भी है, ये तीसरी कोटि। पहली कोटि सद्रूप ही है क्या, दूसरी चिद्रूप ही है क्या, या सद और चित उभय रूप है। इस प्रकार त्रिकोटिक संशय होने पर वो उसका निर्धारण करने के लिए ये दूसरा अधिकरण है। ये एक देशी का कथन है। अत्र वयम वदामः इत्यादि से भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो दो अधिकरण मान रहे हैं, ये दो अधिकरण मानना हमारे दृष्टि में निरर्थक है। अत्र वयम वदाम इत्यादि से ही कहने जा रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ी टीका है, इसको देखिए। जो दो अधिकरण मान रहे थे ना, उनके विषय में, एक देशी के मत के विषय में थोड़ी टीका, इसको देखिए कि न स्थानतोपि इत्यादि एकम अधिकरणम, न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम, इस 11वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक ये पहला अधिकरण रहेगा। तत्र ब्रह्मणो निष्प्रपंचत्वे स्थिते, ब्रह्म निष्प्रपंच है, निर्विशेष है, यह बात निश्चित होने पर किम लक्षणम ब्रह्म इति संदेहे, तो ब्रह्म का सद्रूप है, चिद्रूप है या उभय रूप है, इस प्रकार का संशय होने पर प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात् इत्यादि से 15वें सूत्र से 21वें सूत्र तक ये दूसरा अधिकरण प्रवृत्त होता है। इस त्रिकोटिक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय बताने के लिए ऐसा एक देशी का मानना है कि प्रकाशवच्च इत्यादि द्वितीयम अधिकरणम प्रवृत्तम, और उसमें बताया गया कि न सद्रूपम एव ब्रह्म किंतु प्रकाशवच्च चिद्रूपंच। द्वितीय अधिकरण में ये बताया जाएगा एक देशी के अनुसार ब्रह्म केवल सद्रूप नहीं है, चिद्रूप भी है, ऐसा एक देशी कहते हैं। प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात् इत्यादि द्वितीय अधिकरण बताएगा कि ब्रह्म केवल सद्रूप नहीं, सद्रूप और चिद्रूप भी है। ऐसा उन एक देशियों ने मान लिया समझने के लिए, लेकिन भाष्यकार भगवान कहते हैं वो मानना मंद बुद्धिता का ज्ञापक है, मंद बुद्धि का ज्ञापक है, जरूरी नहीं अलग मानना, व्यर्थ है। एक ही अधिकरण है पूरा। हाँ, वो तो अभी ये कहा जा रहा है कि इसका खंडन तो शुरू में ही आया है, इसलिए ये अलग अधिकरण मानना जरूरी नहीं है, पहले अधिकरण से ही हो रहा है। ये पुनरुक्ति आदि गतार्थता आदि बता रहे हैं, भाष्कर भगवान यही सब बता रहे हैं। बैठ करके ही पूछना। हाँ, ये सिद्धांति कहेंगे कि सत्ता और बोध ये दोनों अलग अलग नहीं, एक बात है, ये सिद्धांत है। सत्ता ज्ञान रूप ही है, ब्रह्म का स्वरूपभूत जो सत्व है और स्वरूपभूत जो
ज्ञान है, ये दो पदार्थ नहीं है। बोध का अर्थ ही ज्ञान है। बोध, ज्ञान, चित्त, चेतन, ये पर्यायवाचक है। तो ब्रह्म का जो स्वरूपभूत सत्व है और स्वरूपभूत ज्ञान है, ये अलग अलग दो पदार्थ नहीं है। दो पदार्थ मानेंगे तो फिर तो सविशेष हो जाएगा, अनेकाकार हो जाएगा। हाँ, तो सत्ता और ज्ञान ये अलग अलग नहीं है, एक है ब्रह्म का स्वरूप है। वो भी तो नित्य ज्ञान ही आनंद है। इसलिए पंचदशी में पहले ही प्रकरण में ज्ञान को पहले नित्य सिद्ध किया और ये कहा कि ये जो संवित है यही आत्मा है और यही आनंद स्वरूप है। तो इस प्रकार विचार से आत्मा सत चित आनंद स्वरूप सिद्ध हुआ और उपनिषदों ने ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप बताया। तो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है, ये सिद्ध होता है। ये कहा जगत का स्वरूप है जैसे रस्सी में कल्पित सर्प का स्वरूप है। तो टीका में देख रहे थे ना हम लोग, तो तत्र ब्रह्मणो निष्प्रपंचत्वे स्थिते किन लक्षणम ब्रह्म इति संदेहे प्रकाशवच्च इत्यादि द्वितीयम अधिकरणम प्रवृत्तम न सद्रूपम एव ब्रह्म किंतु प्रकाशवच्च चिद्रूपंच। ये प्रकाशवच्च इतने से कहा गया। तो कहा इसमें हेतु, तो सूत्र में अवयर्थ्यात लिखा है ना, तो कुतः ये प्रश्न हुआ, यानी प्रकाशवच्च अवयर्थ्यात इस सूत्र का द्वितीय अधिकरण के प्रथम सूत्र का अर्थ एक देशी के अनुसार टीकाकार बता रहा है। हाँ, तो कुतः तो कहा अवयर्थ्यात। अवयर्थ्यात, अवयर्थ्यात का अर्थ कर रहे हैं सूत्रस्थ अवयर्थ्यात हेतु का एक देशी के अनुसार अर्थ ये किया जा रहा है आगे वाले पंक्ति में टीका में कि सत्यम ज्ञानम सदैव सौम्य इति उभय श्रुतेर द्विरूपे ब्रह्मणि अर्थवत्वात् इति पूर्व पक्षे सिद्धांत। तो ये यानी द्वितीय अधिकरण में जो प्रथम सूत्र है प्रकाशवच्च अवयर्थ्यात्, ये पूर्व पक्ष का सूत्र रहेगा, द्वितीय अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाला एक देशी के अनुसार। और उसका जवाब होगा तन्मात्रम। हाँ, आहच तन्मात्रम। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा, अवयर्थ्यात् ये पूर्व पक्ष का साधक हेतु है कि ब्रह्म सत और चित उभय रूप है, ये पूर्व पक्ष रहा। सिद्धांत और पूर्व पक्ष के प्रतिज्ञा का साधक हेतु है अवयर्थ्यात्। अवयर्थ्यात् का अर्थ पूर्व पक्षी ने किया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो श्रुतियां हैं, सत्य ज्ञानादि पद, इन पदों का सार्थक्य ब्रह्म में, ब्रह्म को और सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि श्रुति का भी सार्थक्य ब्रह्म को उभय रूप मानने पर ही होता है। तो ब्रह्मणि अर्थवत्वात्, इन दोनों श्रुतियों को यदि सार्थक करना है ब्रह्म के विषय में तो उभय रूप मानना जरूरी है ब्रह्म को। ये पूर्व पक्षी ने कहा, द्वितीय अधिकरण के पूर्व पक्षी ने। और इसका उत्तर कहते इति पूर्व पक्षे सिद्धांत। द्वितीय अधिकरण में सिद्धांत एक दिशा के अनुसार ये सिद्धांत है कि आहच तन्मात्रम, ये 16वां सूत्र है। और उसका अर्थ कर रहे हैं कि सन्मात्रम ब्रह्म श्रुति आह, ब्रह्म को श्रुति सन्मात्र रूप कहती है, ज्ञानस्य सत्ता अनतिरेकात्। तो कहा फिर सन्मात्र रूप हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा वो। तो एक देशी का मानना है
जो सिद्धांति का भी ऐसा ही मानना होता है कि ज्ञानस्य सत्ता अनतिरेकात, जो ज्ञान है वो सत्ता से अलग नहीं है। अतिरेक का तो अर्थ होता है अलग, भिन्न। अनतिरेक का अर्थ हो जाएगा एक, अभिन्न। तो ज्ञान जो है सत्ता से अभिन्न होने से, एक होने से, ज्ञान और सत्ता में कोई भेद नहीं है, इसलिए ब्रह्म सद्रूप ही है। असद्रूप कहने से चिद्रूप, सत से अनन्य जो चिद्रूपता है वो भी सिद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार ये एक देशी का मानना था। अब अत्र वयम वदाम इत्यादि से एक देशी के मत में जो दोष है उसे बता रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।